हेलो एंड वेलकम टू नूविया आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एससी वॉन्ट्स राजस्थान एमपी यूपी और इलीगल माइनिंग इन चंबल सेंचुरी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसने राजस्थान एमपी और यूपी में जो चंबल वाला एरिया है, चंबल अभ्यारण्य, वहाँ जो अवैध खनन हो रहा है रेत का, ठीक है, उसे लेकर सख्त चेतावनी जो है अभी इन 3 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, क्या कहा एससी ने कि 1 महीने के अंदर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक जो बल है वो तैनात कर दिए जाएंगे। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट है वो अर्धसैनिक बल तैनात करने के लिए ऑर्डर दे देगी और ज़रूरत पड़ी तो पूरी तरह खेत खनन को बैन भी लगा सकती हैं, पूरी तरीके से बंद करवा सकती है और राज्यों पर जो है भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये वार्निंग अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने क्या कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणों को नुकसान केवल थोड़े फायदे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और पर्यावरणों को नुकसान, सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मामला जो है थोड़ा गंभीर है। क्यों है कि घड़ियाल और जैसे जो दुर्लभ लुप्तप्राय जीव हैं वो वहाँ चंबल वाले एरिया में रहते हैं। घड़ियाल क्या ये लुप्तप्राय प्रजाति हैं, ठीक है, और अवैध खनन से उनका आवास नष्ट हो रहा है। ठीक है, कोर्ट ने क्या आरोप लगाए हैं कि ये लापरवाही है, राज्यों की मिलीभगत है। ठीक है, और कहा है कि जो प्रशासन है वो इतना बेबस कभी नहीं हो सकता कि कोई एक्शन ही ना ले पाए। दुखद घटनाएं क्या है कि 2 वन रक्षकों की हत्या भी हुई हैं। इस मामले के तहत हुई है। हरिकेश गुर्जर जिसे ट्रक से कुचल दिया और जितेंद्र सिंह शेखावत, उनकी भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। बहुत दुखद घटनाएं हैं, तो मामला थोड़ा गंभीर भी है कि इसे रोका कैसे जाएगा। राज्यों को क्या करना है, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना है, जॉइंट पेट्रोलिंग टीम बनाए पुलिस और वन विभाग मिलकर के ये काम करें। ठीक है, और दोषियों को के ऊपर जल्दी से कार्यवाही हो। ठीक है, कंट्रोल रूम बनाने की योजना बनाई जाए। ठीक है, अगली सुनवाई जो है कोर्ट कब करेगी, 11 मई को करेगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर राज्यों ने अब भी कोई कार्यवाही नहीं की तो वह खुद सख्त कदम उठाएगा ताकि पर्यावरण और वन्यजीवों को बचाया जा सके। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। चलिए अगली न्यूज़ है वाई विमेन रिजर्वेशन कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। ये एडिटोरियल आया है और एडिटोरियल हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में हमारे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इन्हें डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि महिला आरक्षण की ज़रूरत जो है वो क्यों है हमें। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके पॉइंट्स। तो भारत जो है ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र तो मजबूत है लेकिन उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी भी बहुत कम है। ठीक है, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट तो देती हैं लेकिन कई जगहों पर पुरुषों से भी ज़्यादा, लेकिन जब बात संसद और विधानसभा की में सीटों की आती है, में उनकी मौजूदगी की आती है, तो वो कम दिखाई देती हैं।
कम उनकी भागीदारी दिखाई देती है। अब स्थिति क्या है, राज्य विधानसभा में लगभग सिर्फ 9% जो है महिलाएं हैं विधानसभा में, ठीक है, और संसद में 14 से 15% महिलाएं हैं, ठीक है, जबकि देश की कुल आबादी में लगभग 50% महिलाओं की जो हिस्सेदारी है। इसका मतलब एक महिलाएं वोट तो दे रही है, लेकिन फैसले लेने वाली जगहों पर उनकी जो संख्या है वो कम है, लेने वाली जगह पर उनकी जो उपस्थिति है वो काफ़ी कम है। समस्या क्यों है, ऐसा क्यों हुआ कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो महिलाओं को टिकट ही कम देती हैं लड़ने के लिए, वोट चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है। चुनाव लड़ना जो है काफ़ी महंगा होता है, तो महिलाओं के पास जो अक्सर जो है संसाधनों की कमी होती है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। समाज में अब भी कई बाधाएं और डर है महिलाओं को आगे बढ़ने में, तो इस वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। इसी वजह से हर चुनाव में महिलाओं की जो संख्या है वो हमेशा कम बनी रही, ठीक है। अब समाधान क्या है, महिला आरक्षण बिल ज़रूरी है, ठीक है। इन सब समस्याओं का जो समाधान है वो है महिला आरक्षण बिल। यह कानून जो है महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में निश्चित सीटें तय करेगा, ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिले, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे मेरिट या योग्यता कम हो जाएगी, लेकिन असल में आज का सिस्टम भी पूरी तरह मेरिट पर नहीं चलता है। इसमें पैसा, पहचान और नेटवर्क जो है वो ज़्यादा काम आते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पंचायत स्तर पर आरक्षण से पहले ही अच्छे परिणाम मिले, स्तर पर अच्छे परिणाम, ठीक है। महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसे ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। जो महिला नेता होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। महिलाएं जब नेता बनती हैं तो समाज की सोच भी बदलती हैं, ठीक है। लड़कियों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी आगे बढ़ें। तो अब जो है वो देरी नहीं होनी चाहिए। देश जो है तेज़ी से बदल रहा है, तो महिलाएं पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीतिक में जो उनकी जगह कम है, तो ये आरक्षण बिल लाकर उन्हें बराबर जगह दी जानी चाहिए। बराबरी का अधिकार हो, बेहतर विकास का रास्ता हो, मजबूत लोकतंत्र की ये ज़रूरत है, ठीक है। यही था वो इस पूरे एडिटोरियल में। हम अगला देख लेते हैं। ये एडिटोरियल आए ये भी कि हाउ द वॉर ऑन ईरान सेट ऑफ वर्कर्स प्रोटेस्ट अराउंड दिल्ली। ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण दिल्ली में अभी कुछ मज़दूरों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। दिल्ली एनसीआर के जो मज़दूर थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। क्या कारण थे इसके देख लेते हैं हम। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे इलाकों में हज़ारों मजदूर जो है वो विरोध कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर कौन से हैं? प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? उनकी मुख्य मांग क्या है कि जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम 20,000 पर मंथ किया जाए, है ना, जो उन्हें काम के दौरान जो है सम्मान मिले, ठीक है। ये उनकी कुछ डिमांड्स है जिसके कारण वो इतना विरोध कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई कि हरियाणा के मानेसर में होंडा कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने 2 अप्रैल को हड़ताल शुरू करी। हरियाणा में, ठीक है। 8 अप्रैल को करीब 3,000 जो मजदूर थे वो इकट्ठा हुए, वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत यहाँ पर भी ये सब चीज़ें फैलती गई, ठीक है। नाराज़ क्यों हैं मजदूर, देख लेते हैं हम।
पहली बात तो है कि महंगाई जो है वो इस युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, गैस सिलेंडर जो है महंगे हो गए हैं, हाँ, कीमत 100 से बढ़कर, और एलपीजी 100 से बढ़कर 600 से 700 हो गई है। जो किराया है वो भी बढ़ गया है, बिजली पानी महंगे हो गए हैं। ठीक है, ये कुछ महंगाई के कारण भी इनका कहना है। फिर है कम सैलरी है, सिर्फ 10,000 से 13,000 तक वो लोग कमा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने पैसे में जो है गुजारा करना मुश्किल होता है। ठीक है, ख़राब काम का माहौल है, मज़दूरों के साथ जो है बदतमीज़ी होती है। ठीक है, हर हक मांगने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। महिलाओं को भी समान समस्याएं हैं। ठीक है, सुविधाओं की कमी है, मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, सुविधा नहीं मिलती, पीएफ और बीमा नहीं दिया जाता, बोनस भी नहीं मिलता। ठीक है, इस तरीके की कुछ जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मज़दूरों की जो मुख्य मांगे थी वो भी हमने देख ली कि 20 से 22,000 जो है उनका वेतन होना चाहिए। उनका ये कहना है हर साल 12 से 15% उनका वेतन बढ़ना चाहिए। काम के दौरान उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ये उनकी कुछ मांगे रहीं। सरकार और पुलिस का रवैया क्या रहा? पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, कई मज़दूरों को गिरफ्तार किया और नेताओं को घर में जो है नज़रबंद किया। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई। उस वजह से लाठीचार्ज हुआ, नज़रबंद किया गया, मज़दूरों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने क्या कदम उठाए? हरियाणा सरकार ने मजदूरी में लगभग 35% बढ़ोतरी करी। 11,000 से 15,000 तक की सैलरी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में भी वेतन बढ़ाया गया, लेकिन मजदूरों का कहना है कि यह भी पर्याप्त नहीं है। अब बड़ी समस्या क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और स्थायी मजदूरों के वेतन में है बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कई सालों से वेतन सही तरीके से अपडेट ही नहीं हुआ है, तो मज़दूरों के पास यूनियन या और नेतृत्व की कमी भी होती है। तो पुराने मजदूर नेता क्या कहते हैं कि आंदोलन अचानक नहीं हुआ है, सरकार ने समय पर वेतन नहीं बढ़ाया, उस कारण से हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया मजदूरों पर। ठीक है, ये सब नेताओं का कहना है। निष्कर्ष क्या है कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन मजदूरों को भी मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह आए थे, न्यूज़, वो आज हमने डिस्कस कर ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके प्रॉपर नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।